हमारा सलाल डैम से दरान तक ये कहते थे यहाँ काले हिरण हैं, यहाँ पर बहुत चीते हैं, उधर कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं, उन्होंने फाइल को क्लोज कर दिया। तो जब देखा गया फिर दोबारा जब सरकार बनी तो देखा गया उधर कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। वो सिर्फ इलाका परस्ती के लिए ये लोग फंसे रहे, रोज हमारे पास डिमांड करें और इलेक्शन हम जीते रहे। लोग कह रहे हैं इनसे हमारी जान छुड़ाइए ताकि हम सांस ले सकें। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो एकजुट हुए थे ना ये सब, तो लोगों ने उसका रिजल्ट दे दिया, उमर साहब को भी, महबूबा जी को भी। ये तो लोगों पर है सारा। अगर लोगों को सुख होता तो क्यों इनको वोट नहीं डालते। तो आज भी आप देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि लोगों में एक उत्साह है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और ये किसी महोत्सव से कम नहीं है। उम्मीदवार भी उत्साहित हैं और लोगों की बात की जाए तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो आज हम हैं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुलदीप राय दुबे जी के घर में, उन्हीं से हमारी मुलाकात हो रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारा चैनल में आपका। शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। 10 साल के बाद सरकार बनने जा रही है तो लोगों में एक निराशा भी थी कि ये जो अफसरशाही इस वक्त, लोगों का जो कहना है, मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है, वो बात भी एक चलती थी। मगर सरकार जब यहाँ पर अब इलेक्शन करवा रही है, लोगों में खुशी तो है ही। 370 जाने के बाद हालात हमारे जम्मू कश्मीर के इतना सुधार हुआ है कि वो कह नहीं सकते। आप देखिए, हमारा इलाका जो है, हमारी रियासत जो है, एक टूरिज़म पर भी है। ये टूरिज़म का हमारा, तब तक टूरिज़म नहीं चल सकता जब तक अमन व अमान ना हो। बिल्कुल। आज हमारे ऐसा है कि कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं 2500 वाला या 300, 3000 वाला या 6000 का या 9000 वाला MP और MLA बनता था। आज वो पोजीशन है कि सभी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का कमाल है और उन्होंने जदोजहद करके, पूरी फोर्स का भी कमाल है इसमें। हमारी यहाँ के जो मिलिट्री हो, आर्मी है या यहाँ की लोकल पुलिस, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि जो पत्थरबाज थे, जो मिलिटेंटों का साथ देते थे, उनको इन 10 सालों में कुचला है और कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत अमन व अमान चल रहा है। उसका रिजल्ट है कि आज देखिए कि इस साल के अंदर टूरिस्ट कितने आए हैं। जी। जब लोगों को सहूलत ही मिली तभी लोग आए वहाँ पर। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मतलब ये जो जितना भी हमारा 4-5 महीने 6 महीने का पीरियड था, उसमें बड़े अच्छे टूरिस्ट आया है वहाँ पर। उसके बाद अमरनाथ यात्रा हुई, बड़े अच्छे ढंग से यात्रा हुई है। एक भी एक्सीडेंट वहाँ पर नहीं हुआ है। ये ठीक है। जब से हमारी तीसरी दफ़ा सरकार बनी तो कुछ पाकिस्तान के लोग जिन्होंने हमारे इस मुल्क को, उनको लगा कि मोदी साहब फिर आ गए हैं जी। ये सब देश, बाहर की विरोधी ताकतें लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कमज़ोर करने, मगर लोगों में पूरा उत्साह रहा। यहाँ पर सरकार बनी और मोदी साहब फिर जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने आके फिर जो काम शुरू किया है, उनको लगता है कि मोदी साहब, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इकानमी का जो आज दिन तक नहीं हो पाया, 5 में उस पर आ गए हैं। तो आज की सूरत में और आगे आगे ये चल रहे हैं, मजबूती हो रही है। चाइना कहाँ बर्दाश्त कर रहा है, या अमेरिका है या बाकी मुल्क हैं। इसलिए लोगों में होगा कि ये कुछ लोग अंदर घुसे थे, मगर हमारी फोर्स, हमारी आर्मी इतनी मजबूत है कि उनको तहस नहस कर देगी। ये मेरा कहना है। मैं ये जानना चाहूँगा रियासी को लेकर, जी, रियासी के लोगों के लेकर आपकी क्या तैयारी है यहाँ? हमारा इलाका बड़ा पसमानदा इलाका है। पहले जो रियासी का एरिया था वो भी बहुत पसमानदा था,
अब वो एक कटरा वैष्णो देवी हमारी विधानसभा बन गई, कुछ एरिया हमारा उधमपुर के साथ चला गया। तो जो हमारी गूल अरनास कंस्टिट्यूंसी थी, गूल का एरिया बनाल के साथ चला गया, और जो हमारा बाकी 3 ब्लॉक थे वो हमारे रियासी का नाम रख के एक विधानसभा बनी है। तो बड़े पहाड़ हैं, पसमानदा इलाका है। अब देखिए यहाँ पर इनकी सरकारें रही, जहाँ पर भी जो एमएलए रहे हैं, आज भी वो, आज तक तो वही एमएलए रहे, चाहे 10 साल हो गए उनको, मतलब 5-6 साल से वो नहीं हैं, मगर रहे तो वही। उन्होंने इलाका परस्ती की है, उन्होंने इतनी इलाका परस्ती की है, आप एक अंदाज़ा कीजिए, जहाँ जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो रोडें हमारी जो PMGSY में थी उस वक्त सैंक्शन हुई थी, जिनका काम 3 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुके, मंत्री बने, और वो रोडों का काम, आप इलाका परस्ती में इसलिए कह रहा हूँ, अगर उनका थुरू का इलाका देखा जाए, आप बुद्धन का इलाका देखा जाए, तो जहाँ जहाँ उनका एरिया था उन्होंने उसको बड़ा अच्छे ढंग से किया। हमारा अरनास से प्राणकोट, ढकीकोट प्राणकोट एक इलाका है जहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 26 लोग मारे गए थे। उस वक्त गृह मंत्री हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो वहाँ यहाँ भी सरकार थी, उन्होंने कहा, ऐलान किया कि ये सड़क हमारी वहाँ पहुँच जाएगी। लोग वहाँ से माइग्रेंट हो गए। आज दिन तक 2014 तक कहीं ना तो फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाई उन्होंने, इधर तवज्जो ही नहीं दी कि जो हमारा सावला कोट, खनी कोट, जुड्डा, धनौड़ ये एरिया पड़ता है, चलद है, और उधर से ठाकरा कोट, ठाकरा कोट का एरिया हो, या हमारा ठाकरा कोट का लास्ट कोना हमारा डक्की कोट, नाडकोट, प्राणकोट पड़ता है, मता है, नमाल है, एक भी सड़क उन्होंने नहीं बनाई। जब से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जहाँ के हमारे MP बने, हमने उनकी मदद से, उसके बाद हमने वहाँ पर काम ये शुरू किया। जब इनकी सरकार जाने के बाद, जब तक ये सरकार में MLA भी रहे, उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई। आज कंथान से सावला कोट की फॉरेस्ट क्लियरेंस होके आज जो सड़क है ये धंधली के मकाम पर पहुंची है। अगर रेलवे का जहां काम नहीं होता तो सावला कोट वालों को अभी कंथान से ही 80 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता। ये भगवान की देन, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी की देन, और वहाँ पर रेलवे का काम चला और उन्होंने रोड बनाई थी रेलवे के लिए, तो उसी रोड पर इन लोगों का, बेचारों का थोड़ा बहुत सहारा मिला। और हमारा ये ठाकरा कोट एरिया है, इसे अभी DDC के चुनाव हुए थे, तब तक भी काम नहीं लगे थे, उसके बाद काम क्लियरेंस हो गई। तो आज मुझे उम्मीद है कि डक्की कोट, नाडकोट और 2 महीनों तक गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। हमारा सलाल डैम से दरान तक ये कहते थे यहाँ काले हिरण हैं, यहाँ पर बहुत चीते हैं, उधर कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं, उन्होंने फाइल को क्लोज कर दिया। तो जब देखा गया, फिर दोबारा जब सरकार बनी तो देखा गया उधर कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। वो सिर्फ इलाका परस्ती के लिए ये लोग फंसे रहे, रोज हमारे पास डिमांड करें और इलेक्शन हम जीतते रहे। अभी काम करना बहुत बाकी है। अब ये जो इलाका हमारा में, अब जब इलेक्शन चल रही है तो मैं पौनी एरिया में, मैं कुंड खनियाड़ी में गया हूँ, मैं वहाँ गोदर में गया हूँ, लेतर का एरिया है, डब, डुडोआ, ये हमारा कुछ एरिया, इधर जेडी की तरफ, उधर भी एक रोड तो बन चुकी है, मगर अभी जो रोडें हैं बिल्कुल खस्ता हालत है। रोडें ही नहीं जी, जहाँ से प्रोजेक्ट बन के गए हैं किसी ने उनको फॉलो नहीं किया, वो सेक्टर के अंदर सब पेंडिंग पड़े हैं। अब रोड होगी तो डेवलपमेंट होगी, रोड नहीं है तो डेवलपमेंट कहाँ से हो सकती है। हमारे बहुत खूबसूरत इलाके हैं, मैं कहता हूँ पत्नी टॉप क्या चीज़ है। हमारी इधर अगर ये ढक्की कोट से और हम थोड़े ऊपर चले जाएं, माखीत और दूसरा मुलखुम्बा, वो ऐसी मैदान है वहाँ। अगर ये सड़क और 20-25 किलोमीटर आगे चली जाएगी, टूरिज़्म का इतना बड़ा स्कोप है कि हमारे जो नौजवान तबका है, हमारे जो जंग है,
ये वहाँ जाके काम कर सकते हैं, वहाँ अच्छा एक वो है। जैसे जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने ये चीज़ें होने ही नहीं दी, नहीं होने सड़क की कनेक्टिविटी नहीं होने दी, डेवलपमेंट होने नहीं दी, हाँ। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से वो क्यों ऐसा था? क्योंकि वो सरकार में थे तो उनका तो काम ही यही था कि काम था। आप देखिए कंथान से जुड़ा 8 किलोमीटर है, तो जुड्डा रोड पहुंचाई उन्होंने, मगर कहाँ से? अरनाज से दरमाड़ी 16 किलोमीटर और दरमाड़ी से शनोग 18 किलोमीटर और शनोग से चलाद की तरफ ऊपर से लेते हुए तो जुड्डा के बिल्कुल मकाम पर नहीं पहुंचाई। जुड्डा से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही वहाँ ख़त्म कर दी। और अंदाज़ा करो जहाँ 8 किलोमीटर की रोड से काम चल सकता था वो 70 किलोमीटर आपको घूम के 80 किलोमीटर जा रहे थे लोग। और लोगों उनको ये था कि जब तक ये नहीं बनेगी ये नारे हमारे देते रहेंगे तो हमारा भी आस्ता आस्ता काम चलता रहेगा, हम चुनाव जीते रहें, ये हमारे पीछे लगे रहें। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अब लोग याद रखेंगे? क्योंकि उस टाइम पे क्या था और आज के टाइम पे क्या है ये लोग याद रखेंगे? क्योंकि मैं एक चीज़ करना, क्योंकि आज के टाइम पे तो सबसे जो ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो भी तो रियासी में ही है, जो ओडी में बना है। बिल्कुल, वो भी तो आप ही के यहाँ बना है। वो ठीक है ना, अगर ये सरकार ना होती तो इसको तो बनाल की तरफ से ले रहे, उधर रामबन की तरफ से ले रहे थे कि उधमपुर से ही टनल कहीं दे के तो सीधा ले जाए। तो उस वक्त हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने ये काम कुछ साल बंद भी रहा, मगर फिर फैसला करवाया यही रोड है, ये ब्रिज बन के तैयार है, ट्रेन भी आ रही है उसके ऊपर से। अब थोड़ा सा है कटरा के पास, वो भी मुझे लगता है कि 2-4 महीने में हो जाएगा। तो अरनास श्रीनगर से कन्याकुमारी हमारे प्रधानमंत्री जी खुद उसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने ही उद्घाटन करा। दुनिया में वैसे चर्चा भी इस ब्रिज की खूब होती है कि अगर कहीं वो ब्रिज बना है तो रियासी में बना है और इस सरकार की वजह से जो है बिल्कुल इनिशिएटिव लिया है और यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला, लोगों को फ़ायदा मिला। जितने हमारे नौजवान तबका 20-22 साल जो लगे इसको, या 12-15, काम तो पहले चला फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर बंद रहा ये 4-5 साल तो बिल्कुल ठप कर इनको बंद करके रखा। जब सरकार 14 में हमारी बनी उसके बाद इसका काम जो है तेज़ी से हुआ और ब्रिज जो है तैयार हो गया, बाकी टनल भी हो गए। जितना तेज़ी से ये काम हुआ है मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज़ी से कोई काम हो सकता। अभी आप लगातार जो है वो लोगों से मिल भी रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि लोगों का फीडबैक भी आप तक आता होगा, लोग चाहते क्या है, ये आप ज़रूर आपके लोग भी बीच में लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। अब बेरोज़गारी बिल्कुल है भी, ये भी नहीं कि नहीं, मगर हमारे इलाके में बेरोज़गारी तो थी, है भी, मगर जो रेलवे का काम हुआ उससे बहुत राहत मिली है लोगों को। अब आगे के लिए ये भगवान की करनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या क्या कुछ नहीं खोजा है। हमारा सावला कोट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार हमारी इस कंस्टिट्यूंसी में है। अगर ये काम जल्दी शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि जहाँ की जितने भी जूथ होगा वो और भी बाहर से आएंगे तो तब भी काम चल पड़ेगा ना। आपका फोकस क्या है, विजन क्या है, क्या देख रहे हैं अपने लोगों के लिए, आप उनकी भलाई के लिए, उनकी दिक्कतों दूर करने के लिए, सारी चीज़ों को लेकर? देखो, जितनी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो किया वो कोई सरकार आज दिन तक नहीं कर सकी। हमारा इलाका जो था बड़ा पसमानदा था। अब लकड़ी के घर आपने पुराने देखे हैं, बिल्कुल टूटे फूटे घर। आज एक एक पंचायत में जहाँ मर्जी जाइए, आप मुझे छोड़ दीजिए कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, कहेंगे जी आप ये अपनी पार्टी की से, आप जाइए इलाके में 400-400 मकान एक एक पंचायत में है। अब चलद पंचायत में जाइए, हंदर में चले जाइए आप, ऐसे ही हमारे कंथान बिल्कुल आपके नज़दीक है जहाँ ब्रिज हमारा बना है, वहाँ मुझे लगता है कि 450 मकान आ चुके हैं आवास योजना के तहत। तो लोगों में वो बात तो है, लोगों के मन में है। अगर कोई किसान निधि योजना है तो 2000 रुपये उनको हर 3 महीने के बाद पड़ता है। अब वो लोगों में एक ये उत्साह है दवाई का, मतलब कोई बीमार हो जाए तो इलाज करवाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 5 लाख का कार्ड दिया हुआ है, तो बीमारी फैली तो राशन उन लोगों को फ्री दे रहे हैं। अगर हमारे इलाके में ये जो पेंशन केस हैं, ये क्या 100-200 रुपया देते थे, वो भी वहाँ के नंबरदार जब कोई होता था जिसके पास सारी कॉपी, आजकल नहीं, जैसे एक
मुलाजम को हर 2 तारीख को पे डलती है, ऐसे ही उनको 1000 रुपये उनके अकाउंट में आता है। तो लोगों में बहुत उत्साह है, प्राइम मिनिस्टर साहब का इतना एहतराम है कि उसी पर तो सारी पार्टी चल रही है। और तमीर व तरक्की के काम जो हो रहे हैं, सड़कें देखिए ना, हमारे अरनास जहाँ से जाना होता था सड़क ही नहीं, आज जाइए आराम से आप आधे घंटे में पौने घंटे में अरनास पहुँचते हैं। ऐसे ही आगे काम जो होते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि लोगों में कोई ऐसी निराशा होगी। लोगों में बहुत बड़ा हौसला है, लोग खुशहाल हैं, हो रहे हैं, और लोगों में खुशी इस बात की है, एक यकीन है उनको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो सब कुछ है। लोग कहते हैं कि जो उम्मीदवार है, जो वोट मांगने आ रहा है, वो उस समय तो आते हैं जब वोट चाहिए होता है, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो 5 साल का एक लंबा गैप मिलता है जिसमें वो कभी दिखते नहीं, कभी नज़र नहीं आते। ऐसी हमेशा शिकायतें लोगों को रहती हैं। मैं 14 में मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं हार गया गुल अरनास से। जी जी। जब मैं हार गया तो मैंने कहा इन लोगों का क्या कसूर है, ये मैं तो हारा, तो मैं हार गया हूँ, इन लोगों का तो नहीं है, इन्होंने तो बेचारों ने वोट डाले जी। मैं कितने वोटों से हारूं। तो अगर मुझे सियासत ही करनी है तो फिर मुझे, मैं हारूं या जीतूं, मुझे उसमें लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ से अरनास से गूल जो है रामबन से होके, रामबन से 60 किलोमीटर है आगे, ओके, 60-65 किलोमीटर। जी जी। तो मैं सुबह पूरे 4 बजे 3 बजे उठ के, तो मैंने 2 डेटें फिक्स की होती थी, 12 तारीख को गूल में और 10 तारीख को अरनास में। उस दिन मैंने उधर वहाँ पहुँच जाना है। सुबह से लेके दोपहर तक लोग आते थे, उनको पता आ जाना है। जी जी जी। किसी का कोई मसला, किसी का कुछ, जहाँ वो हो सका वो वहाँ कर दिया। तो अगर हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाना है तो मैं उनको कह देता था कि आप इस तारीख को आइए, हम आप चलेंगे आपके साथ, जो हमारे से हो सकेगा करेंगे। हम जाते थे। आज भी मैं जगह जगह जा रहा हूँ। मैंने 3 डेटें फिक्स कर दी हैं। मैंने कहा है कि एक कोई भी डेट होगी, हम फैसला करेंगे, एक दिन पौनी में रहेंगे उस ब्लॉक में, जी जी। एक दिन रियासी हेडक्वार्टर पर, और एक दिन हम 3 ब्लॉकों का अरनास में जो है हमारे साथ कितना जुल्म हुआ वो भी मैं बात आपको बताता हूँ। इतना बड़ा जुल्म मुझे नहीं लगता कि सियासतदान को करना चाहिए। जो पहले एमएलए रहे वहाँ अरनास में, गूल में, उन्होंने वो जुल्म हमारे अरनास के साथ किया है। आज वो माहौर से उठ के यहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जितने अरनास के दफ्तर, एसडीएम का दफ्तर देखिए, वो एक सेंटर प्लेस होना चाहिए। वो दफ्तर कहाँ रखा है? दरमाड़ी में। दरमाड़ी एक अगर तहसील भी है ना, वो तहसील भी नहीं है। ज़बरदस्ती उन्होंने एक बना के वहाँ एसडीएम का दफ्तर बना दिया, तहसील भी वहाँ रख दी। ये जो एसडीएम साहब का दफ्तर है, ये अरनास में होना चाहिए था। क्यों? अरनास की तहसील, ठाकरा कोट की तहसील, दोनों का सेंटर प्लेस अरनास था। और दरमाड़ी की एक पटवार हल्का जो बुद्धन इन्होंने काट के जहाँ लाया, वो भी लोग मुसीबत में, उनको माहौर बिल्कुल नज़दीक है। शजरू जो है वो बिल्कुल माहौर के साथ है। ये लोगों के साथ जुल्म नहीं है। आप देखिए जहाँ हमारा ये चांद और कैंठी एक पटवार हल्का हुआ करता था, इन्होंने उसके टुकड़े किए। जो इनको लगता था कि ये हमें वोट डालते हैं, उनको जोड़ दिया थ्रू पटवार के साथ, यो नहीं है तो उनको अलग कर दिया। अब एक पटवार के 2 हल्के किसी को खबर नहीं, उन्होंने कर दिए। अब चलो कर दिए तो नियाबत बनाई। एसडीएम रूरल डेवलपमेंट, ये ब्लॉक हमारा अरनास है, और नियाबत तहसील बना दी उसकी दरमाड़ी और थुरू में। वो मैं परसों चौथ वहाँ गया था। लोग कह रहे हैं इनसे हमारी जान छुड़ाइए ताकि हम सांस ले सकें। उनको राहत मिली है, ये माहौर के साथ थे और डीलिमिटेशन पर इतने खुश हैं कि वो कहते हैं हमें सुख का सांस मिली है। वहाँ कोई फ़िरका परस्ती की बात नहीं है, मगर लोगों को सुख ये है कि हम अरनास के साथ होंगे, रियासी जल्दी जाएंगे। माहौर कहाँ तीसरा हमें इन्होंने फंसा के रखा। और फिर अब दरमाड़ी में जाना हो तो उन लोगों को पहले अरनास आना, फिर 16 किलोमीटर उधर जाना। तो वो कहते हैं हमें ये साथ में है, ये कहाँ हमें मुसीबत। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये देखेंगे। मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ। मेरे पास फाइल है, मैं गाड़ी में रखी है, आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो वो गाड़ी में एक फ़ाइल है, एक हमारी देई अदालत खुली है अरनास में। उसका ऑर्डर होता है आज से 8 साल 9 साल पहले, जी, बड़ी जदोजहद के बाद।
ऐसे ऑर्डर नहीं हुआ, उसको भी ये दरमाड़ी खींच रहे थे। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर निकाला सेशन कोर्ट को कि आप बताइए कि ये जो दही अदालत है इसको कहाँ खोला जाए। उन्होंने पूरा सर्वे किया, तो उसका क्या हुआ, जब उन्होंने सर्वे बना के किया कि ये सेंट्रल प्लेस इसका अरनास में है, डीएसपी अरनास में बैठता है, पुलिस हेडक्वार्टर अरनास में है, वहाँ तो वो भी एक चौकी है छोटी सी, और इनका सारा इलाका ठाकरा कोट सावला कोट लगता है। जो अरनास से सावला कोट 80 किलोमीटर है, अरनास से ठाकरा कोट लास्ट कोना जो होगा वो भी 90 किलोमीटर के आसपास होगा। तो उन्होंने कहा ये सेंट्रल प्लेस इसका अरनास है, वो हो गया। 8-10 उसमें आए नाम। अब यहाँ से इलेक्शन स्टार्ट है जी। और मुझे जो शक है, इनके ही एक भाई हाई कोर्ट के जज हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे मन में है कि नहीं है वो तो इनको पता होगा। ऑर्डर जहाँ से 3 महीने पहले डीसी कमिश्नर साहब डीसी साहब को लिखते हैं कि हमने अरनास में एक मुनसिब ये कोर्ट है अदालत खोलनी है, तो इसका हमें बताइए कहाँ खोल सकते हैं। उन्होंने बाकायदा पूरा प्लान बना के बिल्डिंग दे दी कि इसमें खोलिए। जब अब ऑर्डर निकलता है तो उसको दरमाड़ी का नाम पर आ जाता है। क्यों कि अकरम साहब हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कोई इनके साथ क्या करके वो ऑर्डर 2 तारीख को के एक को निकाला। अभी उस ऑर्डर को लेके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं कि देखिए हमने अरनास की चीज़ ले आए हैं। दूसरा भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। मैं लोगों से भी कहूँगा कि आपको सब कुछ ले जाना है तो डालिए इनको वोट। अगर कुछ भी यहाँ पर, मैं कहता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट मांगते हैं, ये रियासी में डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पहले बना होता तो ये कहते थे दरमाड़ी में बने। तो इनकी आज भी वही सोच है, अगर ये इनकी ये कहीं हुकूमत में आए तो ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का भी उठा के दरमाड़ी ले सकते। तो ये इलाका प्रस्ती और इन्होंने इतनी की है कि उसकी कोई गुंजाइश, लोगों में बहुत नाराज है लोग। ये जो अदालत का हुआ है जी। तो ये तो एक मैंने चिट्ठी लिखी है अपने यहाँ के गवर्नर साहब को, नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इलेक्शन 25 तारीख को हो जाएगा तो हम, अगर सरकार ने किया तो ठीक, नहीं किया तो खुद जाए हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि इसका बाकायदा पहले भी यहाँ हमारे भारद्वाज साहब हुआ करते थे प्रेसिडेंट, उस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से ये प्रार्थना की थी कि इसका सेंट्रल प्लेस देखिए। तब उन्होंने ये वहाँ का पूरा एक वकीलों का एक पूरी टीम बना के भेजी थी। तो तब उन्होंने एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको अरनास के लिए। इतना बड़ा जुल्म है इलाका, ये कहाँ सड़कें बनाते। अपना इलाका देखिए इनका, आप जाइए थुरू के ऊपर, एक एक घर में गाड़ी है। तो सामने चांद है वहाँ पर, आज 10 दिन पहले, मैं 5 दिन पहले गया था, लोग रोना शुरू हो गए। एक आपने देखा होगा टीवी पर भी आ रहा था, बच्ची रो रही थी। उसने कहा कि कितने ही बच्चे, जब शादी होती है बच्चा किसी के पेट में होता है, तो यहाँ से जब नीचे तक एक कई एक्सीडेंट हुए, मर गए हैं। वो लेडीज़ भी बेचारी मर गई, बच्चा तो मरना ही था। कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, रोना आता है लोगों को। अब डीडीसी का भी चुनाव इन्होंने वहाँ से लड़ा, तो आज वहाँ पर जब लड़ा तो उसके बाद वहाँ पर एक गए नहीं। लोगों में बड़ी निराशा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पर तो बहुत बड़ा भरोसा है लोगों का, और काम भी हो रहे हैं। आप अकेले लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की पार्टी की बात की जाए, उनके सामने जो पार्टियां हैं वो तो मिलकर लड़ रहे हैं, उन्होंने तो अलायंस कर लिया है। आप अकेले हैं, तो आपको लगता है ये टक्कर कांटे की हो पाएगी, कहीं वो भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, लोगों ने सब कुछ सहा है। लोगों ने, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो एकजुट हुए थे ना ये सब, तो लोगों ने उसका रिजल्ट दे दिया, उमर साहब को भी, महबूबा जी को भी। ये तो लोगों पर है सारा। अगर लोगों को सुख नहीं होता, सुख होता तो क्यों इनको वोट नहीं डालते। तो आज भी आप देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है
कि लोगों में एक उत्साह है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूरी। बहुत सारी ये चीज़ें इनकी तरफ से ये भी आती है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन जब ज़मीनी ग्राउंड स्तर पर बात की जाए, जो इनकी तरफ से कहा जाता है अपोजिशन की तरफ से, कि वैसी वो डिलीवर नहीं करते हैं, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से की जाती है, बड़ी बड़ी की जाती है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात की जाए या फिर यहाँ पर आप लोगों की बात की जाए। इस तरह ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये कहने में बहुत तेज हैं, करने में कुछ नहीं है। अब देखिए 2014 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स बना जी, हमारे यहाँ पार्लियामेंट हल्का हमारा जो उधमपुर वाला है 3 मेडिकल कॉलेज बने। उसके बाद उधमपुर में लगा के 3 है, रजौरी में वहाँ पर बना। कश्मीर में देखो कितने बने। तो आप देखिए IIT यहाँ बना, IIM बना, और सड़कों का पूरा जाल जो है आज हमें लगता है कि हर तरफ से, अगर हम उधमपुर से जम्मू से उधमपुर जाते तो 2.5 घंटे लगते, 3, आज आधे घंटे में हम उधमपुर जा रहे हैं। तो ये लोगों को तो नज़र आ ही रहा है। ये इनको नज़र ना आए, इनसे से कोई लेना देना नहीं, लेना देना है लोगों से। लोग देख रहे हैं कि तमीर व तरक्की के जितने भी काम हैं बहुत बढ़िया हो रहे हैं और अच्छा ही चल रहा है। डॉक्टर साहब को कहते थे, डॉक्टर साहब देखो तीसरी दफ़ा फिर यहाँ के MP बन गए, आज मंत्री भी हैं। हमारे जुगल किशोर शर्मा जी तीसरी दफ़ा फिर वो वहाँ से बन गए। अगर लोगों में निराशा होती तो वोट नहीं डालते जी। अगर लोगों में इतनी वो बात होती तो बात और नहीं होती। हमारा काम है जो भी चीज़ बने उसको डिलीवर लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसमें पूरे खुश हैं। लोगों की तरफ नहीं है ये कहें 100 बातें कहें, कुछ नहीं किया, मगर लोगों को हर चीज़ सोशल मीडिया देख रहे हैं और अकाउंट उनके अपने हैं। इनका ज़माना था अगर कहीं जालाबारी होती, कहीं फसल तबाह हो जाती, पटवारियों ने लिस्टें बनानी, वो फिर कब पैसा आएगा, आज सीधा पैसा अकाउंट में आता है। लोग बहुत खुश हैं इस पर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ होगी, ना लोग नाराज़ होंगे। लोग बड़े अच्छे ढंग से और बड़े, हम जहाँ जा रहे हैं अच्छा स्वागत कर रहे हैं लोग हमारे प्रधानमंत्री जी का और उनकी स्कीमों पर। और दूर जो हमारे वर्कर, हमारी पार्टी जहाँ हम लोग करते हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको लेकर एक सवाल है। कुलदीप राज दुबे की अगर बात की जाए, उनमें ऐसा क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे मिलनसार रहते हैं या आपके साथ अपनी बातें शेयर कर देते हैं, या उनको लगता है कि आप हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब जो भी खड़ा होता है हमारी पार्टी के लोग, पॉलिसियाँ हैं, उसका प्रोग्राम है, ये ठीक है। मैं लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, लोग हमदर्दी करते हैं और हम हमेशा उनके कर्जदार हैं कि वो ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, मगर अगर लोग ये समझते हैं तो मैं बड़ा उनका आभारी हूँ। और मेरे में ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जैसे कि आपने कहा वो बात नहीं है। हम सुधारण काम करते रहते हैं, हारें जीतें वो हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है लोगों के साथ नहीं, गरीब जो हो है ना उसका हम क्या कर सकें, सेवा तो नहीं कर सकते मगर उसका क्या हम कर सकें, इतना हम थोड़ा बहुत जो हमारे से होता है हम करते हैं लोगों में जाके। और कुछ नहीं तो थोड़ा सा यही हो गया, कोई बात नहीं, दिन अच्छे आ जाएंगे। अच्छे चल भी रहे हैं तो अच्छा, वो तो मोदी साहब ने तो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कमाल ही किया है ना। वही भरोसा सबके ऊपर है, तो हमें पूरा उन लोगों पर भी भरोसा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो हैं ही हैं। मैं डोगरी च थोड़े बोला कुछ गल पुछो दोस्त। कोई साढ़े इधर दे युवा भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनके वास्ते सरकार बड़ा कुछ करा दी भी है। हुण भी उन्हें किया कि असें साल का 18,000 रुपया कोई भी घर की महिला जी वड्डी होएगी उन्हेंगी देगे, उनकी मदद करगे, या बच्चे वास्ते स्टूडेंट वास्ते भी बड़ी सारी स्कीमां जड़ियां वो कड्ढा दे है। तुस केह् सोचदे हो कि तुस अपनी तरफ उंदे वास्ते भी, क्योंकि देखो जी बच्चे नाराज भी हैं। देखो गल ये है, साड़ी पार्टी का असूल है जो आखना सो करना। ये तो नहीं, देखो इन्हें 370 वास्ते है, 35A वास्ते है,
ਜਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੋ ਆਖਣ ਸੋਏ ਕਰਗਣ। ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ युवा लोग होंगे मैं नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रोग और कई स्कीमां ऐसी हैं कि लोग करा देनो पैसा भी सरकार दे आदि बिना इंटरस्ट तो भी है अच्छा बिना किसी दे उनके अपने साइन पर दे आदेन कोई गारंटी इस दे ऊपर और की हो सकता है जेड़ी कि लोगों वास्ते दूआ एक चीज़ का मैं बड़ा अफसोस है वो ये है कि जिहदे वास्ते मैं पूरी जंग भी लड़न अगर मैं जितया तो असैम्बली के अंदर भी तो नहीं जितया तो बाहर तो करेंगे ये जड़ा नशाखोरी है जेडे साढ़े ये कोई चिट्टा आखदा कोई किश आखदा काफ़ी बच्चे साढ़े मरा दे अने परसों चौथे करनास साढ़ा मुड़ा 2 महीने का बाद बड़ी ब्राह्मण तो मिलिया उहदी लाश उन्हें अंदर रखी दी होनी है तो पता चलिया ये कोला पहले कोई 1 महीना भी नहीं होया करनैल सिंह साढ़े सलून दे रौने वाले जी उनका लड़का 28 साल का चली गया और रियासी दे विच इसका बड़ा वो है जोर है तो जम्मू कश्मीर विच है मगर मेरा लोकें ये आखना है कि सारे जने साथ दिओ कि अस उन्हें लोकें ही नहीं बच्चे ही नहीं आखचै ये उनकी मां मारी जा कि जिथों दोबारा ये चीज़ इत्थे साड़ी स्टेट च नहीं आवे और वो वास्ते मैं रिक्वेस्ट भी करन अपने इत्थों के जोड़े भी डिस्ट्रिक्ट के अफसर SSP साहब होन IG साहब होन DG साहब होन कि इधर सख्ती कोला सख्ती जी कार्रवाई की जा वो वास्ते अस वचनबद्ध हाँ अस इनकी पूरी लड़ाई जी है सड़क पर भी लड़ गए और लोगों का एक पूरा संगठन इन्नी मजबूत करी है तो उस हिसाब कन्नै भी लड़ बड़ी बड़ी अच्छी गल की सर तुसें क्योंकि ये बड़ी जरूरत है साढ़े जम्मू कश्मीर से मुहिम एक चलानी चाहिए है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मैं हर जगह जन्ना ये गल जरूर रख बिल्कुल मैं लास्ट मेरा ये सवाल है जितने के बाद अगर जो 8 तरीक रिजल्ट आता है जितने के बाद कुलदीप राज दूबे और के चीज़ां जेह्ड़े है अपने रियासी के लोगों आस्ते लियाने वाले इत्थे के चीज़ां खोलने देखो इत्थे बड़े मसले एक मसला नहीं है साढ़ा रियासी का प्रॉपर पुराना हॉस्पिटल हा हॉस्पिटल नवा बनया बड़ी अच्छी गल है अच्छा है मगर बाजार दे विच एक हस्पताल की बिल्डिंग साड़ी और उहदे विच अस आखना जी बच्चे ना खोली दिओ उहदे विच तुसीं एक अच्छे जे 2 डॉक्टर 4 रखी है बाजार एक्सीडेंट केस हैं साड़ा डिलीवरी केस है कुछ है वो जड़ी इमीडिएटली नहीं करन एक तो साड़ा ये बड़ा इस पर रहो दूआ साढ़े पौनी जड़ा इलाका है जी 23 पंचायतां एक ब्लॉक है इतना बड़ा इलाका तो होने के बावजूद SDM का दफ्तर नहीं साढ़े अरनास और ठाकरा कोट की अगर तुस इहदा पूरा सरकार दिखे और कितने मुसीबत विच लोग हैं कि जब तक उत्थे SDM का दफ्तर नहीं होया डेवलपमेंट नहीं हो सकती और टूरिज्म का इन्ना बड़ा साढ़े वास्ते एक स्कोप है जिसकी अस कोशिश करिए जिन्ना ज़्यादा को ज़्यादा उस जगह सड़कों पजानियां ये साड़ी प्राइम मिनिस्टर साहब कन्नै भी साढ़े अस पूरा जोर लगा के कि टूरिज्म की बढ़ावा साड़ी स्टेट होया कश्मीर विच ते है मगर इस इलाके विच भी होया जड़ियाँ बड़ी बड़ियां साड़ियाँ सुंदर पहाड़ियां सुंदर झरने साढ़े सुंदर साड़ियाँ बोलियां ते उहदे दिखने ही लोग बड़े दूर जाते तो इत्थे की नहीं जा सकन रोड़ा बन ताकि सारे लोग खुशहाल होण आखिर च तुहाडी तरफा तुहाडे लोकें आस्ते कोई मैसेज तुस देना चाहते हो लोकें कोई साड़ा मैसेज यही है कि जिहड़ा आपस में भाईचारा इसी बरकरार रखना चाहिए तो अपने हक वास्ते लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए उहदे वास्ते अस लोग भी हाँ अस कट्ठे हैं सारे लोग अस उनका पूरी सपोर्ट है साड़ी उन्हें की है तो उन्हें उनकी साढ़े असें ही है इस गल मिगी लगता कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने लगी अस सारे मिली जुली ऐसे काम की करके चलिए शुक्रिया तो है सानू अपना वक्त दिता साफ तौर पर देखा जाए तो
बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, क्योंकि सेंटर में भी हम ही हैं और अगर यहाँ भी हम ही आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि डेवलपमेंट हमारी तरफ से ही होगी, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होने वाली है। लेकिन वो सब आप पर निर्भर करता है, वोट आपको करना है तो फ्यूचर भी आप ही अपने वोट से वो तय कर सकेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।